खाने के लिए अनेकों वस्तुएं बनाए, जरूरी मांस भक्षण करना। इंसान को काट के इंसान खा रहा है। इस माह के दौरान महादेव ससुराल गए थे और उनका बहुत जोरदार भव्य स्वागत हुआ था। इसीलिए कई सवाल ऐसे हैं जो मन में उठ रहे हैं सावन को लेकर। कई लोग मांस मदिरा छोड़ देते हैं सावन में, कई लोग प्याज भी छोड़ देते हैं, लेकिन जो ये चीजें छोड़ी जाती हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या कुछ होता है, इसके लिए हम लोग बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित जानकी रमन जी। नमस्कार पंडित जी, सबसे पहले स्वागत है इस एपिसोड में आप। तो आज हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे उन सवालों के बारे में जो हमारे मन में रह जाते हैं और सिर्फ हम इसलिए उनको मानते हैं कि हमें बचपन से वो बताया गया होता है। तो सबसे पहले पंडित जी हम जानना चाहेंगे कि सावन आखिर क्यों है और जो ये 1 महीने का दौर है इसमें हर कोई बाबा के पास जा रहा है और अचानक से क्यों, बाकी 11 महीना क्यों नहीं? वैसे तो साल का 365 दिन महादेव की पूजा करनी चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए और उनको अपने हृदय में बसाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड के रचयिता या संपूर्ण कहे शिव ही है। हर कार्य के कारण के पीछे के कारण शिव है। लेकिन भागम भाग वाली जिंदगी और दिनचर्याओं के चलते लोग पूर्णतः 365 दिन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सावन माह जो कि शिव जी को समर्पित है उसमें लोग बढ़ चढ़ करके बाबा की सेवा भक्ति में लगते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि साल भर ना भी पूजा करें लेकिन श्रावण मास में कर लेंगे तो उतना फल मिल जाता है। श्रावण मास महादेव को समर्पित मास है। इसका मूल कारण कई हैं, जैसे एक जगह वृतांत आता है लिंग पुराण के अंदर कि इस माह के दौरान महादेव ससुराल गए थे और उनका बहुत जोरदार भव्य स्वागत हुआ था। इसीलिए लोग इस माह को उनको समर्पित करते हैं। एक कारण ये भी बताया जाता है कि जब सागर मंथन हुआ उससे जब विष निकला और बाबा उसको ग्रहण किए, वो भी इस माह में ही था। इसी वजह से ये माह को समर्पित हो। ऐसे अनेकों वृतांत आते हैं। पूर्णतः मूल रूप से हर महीने में किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। इसी तरीके से सावन मास जो बाबा को पूर्ण रूप से समर्पित है। इस माह के आते ही, प्रारंभ होते ही आप देखेंगे लाखों कांवड़िये जो है कांवड़ लेकर के जल चढ़ाने निकल पड़ते हैं सुल्तानगंज से बाबा धाम के लिए। उसके बाद फिर जिसको जहाँ जैसी व्यवस्था हो, कुछ लोग हरिद्वार से जल लेकर चलते हैं और बाबा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई जल अभिषेक करता है। तो इस तरीके से है। 1 महीना जो ये चलता है इसमें कई लोग हैं कि मांस मदिरा छोड़ देते हैं, लेकिन 11 महीना प्रॉपर मांस मदिरा का सेवन हो रहा है। तो ये 1 महीने में ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसमें लोग छोड़ देते हैं? देखिए, कारण यही है कि वो 1 महीना भक्ति करते, 11 महीना भक्ति नहीं करते। कोई ऐसा कारण आप देखिए, यही दुर्गा पूजा में 9 दिन भी छोड़ देते हैं। जब जो पूजा कर रहा है इंसान, इसलिए उसको छोड़ देता है। ऐसा कोई लॉजिक इसमें नहीं है भक्ति को लेकर? भक्ति को देखिए, भगवान खाने के लिए अनेकों वस्तुएं बनाए, जरूरी मांस भक्षण करना। इंसान को काट के इंसान खा रहा है, जीव को काट करके इंसान खा रहा है, ये उचित नहीं है 365 दिन। लेकिन यही है कि जब भाव बदल जाते हैं तो फिर संस्कार बदल जाते हैं और भाव आ जाता है कि 1 महीना बाबा का दिन है तो इसमें नहीं करना। लेकिन उनको कौन समझाए कि साल का 365 दिन में जितने सेकंड और जितने क्षण है वो सब महादेव के। एक और चीज आता है पंडित जी की लोग बाल दाढ़ी कटाना बंद कर देते हैं 1 महीने की, अगले महीने कटाएंगे, सावन चल रहा नहीं कटाएंगे। ये इसके पीछे क्या लॉजिक? वही अनुष्ठान का है। जब आप अनुष्ठान में रहते तो दाढ़ी बाल नहीं बनवाए जाते, नियम है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब लोग ही नहीं कटाते हैं। वही लोग नहीं कटाते जो अनुष्ठान में रहते हैं शिव के या पूर्णता मानते हैं। जैसे नौ दुर्गा में भी नहीं कटवाते। दुर्गा पूजा होती है उस समय भी, क्योंकि चौकी लगी रहती है माँ का, उस समय भी लोग क्या करते हैं, दाढ़ी बाल वर्जित है, क्योंकि उस्तरा वगैरह
नहीं चलना चाहिए, उस समय कैंची नहीं चलना चाहिए, इसलिए इस चीज को नहीं किया जाता। सिर्फ जैसे आपने बात किया कि नौ दुर्गा में नहीं होता है, तो वहां पे उस्तरा आपने कहा कि उस्तरा नहीं नौ दुर्गा में ही नहीं, कोई भी अनुष्ठान है, आप नारायण का अनुष्ठान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें ही वर्जित रहते हैं। उस्तरा नहीं चलेगा मतलब? कैंची, उस्तरा, ये सब चीजें। लेकिन वहीं पे जब बलि दिया जा रहा है तो वहां पे तो चल रहा है। तो तंत्रोतक है ना, उसमें सब संभव है। तंत्र लाइन अलग है, बलि जहाँ भी आती है वहाँ तंत्र की बात होती है। दुर्गा पूजा में अगर बात करें तो वहाँ बलि जो है सिर्फ एक बलि का वर्णन है, वो भी कुष्मांडा माता को कुम्हड़ा की बलि चढ़ती है, जो कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, और कोई बलि का वहाँ वृतांत नहीं।